हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आज आपके सामने चर्चा करने आया हूँ हवन कैसे हम लोग करेंगे। क्योंकि हवन बहुत जीवन का एक प्रमुख अंग है और चूंकि अभी नवरात्र चल रहा है, सब जगह आनंद ही आनंद है। ऐसे भी हम लोग को हवन करना चाहिए। कैसे करें हवन? क्योंकि सब जगह खुशी ही खुशी है। तो आइए हम लोग हवन के बारे में थोड़ा विचार कर लें। तो हवन में सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या? सबसे पहले लकड़ी और दूसरा हवन सामग्री। तो हवन सामग्री में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमको तिल चाहिए। जितना तिल लेंगे उसका आधा अक्षत लें। जितना अक्षत लेंगे उसका आधा आप यव लें, मतलब जौ। और जितना जौ लेंगे उसका आधा आप गुड़ लेंगे। और जितना गुड़ लेंगे उसका सबको मिला दीजिए, उसका आधा आप घी लेंगे। मान लीजिए ये सब नहीं है, छोड़िए झंझट, बाजार जाइए, हवन सामग्री खरीद लीजिए, सबसे ईजी काम। ये सब छोड़िए। इसके बाद हम लोग हवन करने पूरा मुंह घूम करके बैठेंगे। बीच में लकड़ी को सजा देंगे, कपूर दे देंगे। दाहिना साइड में आप एक पात्र में पैसा और अक्षत रख दीजिए। बायां साइड में आप एक पात्र में जल रख दीजिए। दाहिना साइड में ही ऊपर पर आप दीपक, तो आपका वहाँ जल रहा है, आप चाहें तो यहाँ भी एक दीपक जला लें। और आप तैयार हो गए अब हवन करने के लिए। हवन किसे करेंगे? आम का यदि आपका पत्तल है तो उसको आप हवन के रूप में प्रयोग करें। यदि नहीं है, बाजार में मिलता है, आप खरीद लें, या तो आप उससे हवन कर सकते हैं। संकल्प लेते हैं। इसके लिए हम लोग दाहिना हाथ में जल, फूल, पैसा, चंदन, सुपारी, अक्षत ले लें। बोलें ओम अद्यतस्य ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे अपना गोत्र सांडिल, जैसे मैं सांडिल गोत्रस्य नाम मुक्तेश्वर कुमार। किस लिए कर रहे हैं? तो मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम, या उसके बदले में आप बोल सकते हैं भगवती देव्याः प्रीत्यर्थम हवन कर्म अहम करिष्ये। शॉर्ट में हुआ। लॉन्ग में आपको यदि देखना है तो मेरा पुराना वीडियो जाकर के देख लें, वो आप लंबे में कर सकते हैं। संकल्प हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग अब हवन करेंगे। हवन सबसे पहले घी से करेंगे। इसके पहले घी को हम लोग 3 बार ऊपर से ऊपर वहाँ चढ़ाएंगे और उतारेंगे। इससे क्या होगा? आपका घी गर्म हो जाएगा और हवन करने में सुविधा होगी। इसके बाद आप करेंगे ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। और वो जो आपका बायां साइड में है रखा हुआ, वहाँ पर आप थोड़ा गिरा देंगे। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। ज़्यादा नहीं। ओम भूः स्वाहा इदम भूः। ओम भुवः स्वाहा इदम भुवः। ओम स्वः स्वाहा इदम स्वः। इसके बाद नवग्रह से ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम भौमाय स्वाहा इदम भौमाय नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदम चंद्रमसे नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदम बुधाय नमः। ओम गुरवे स्वाहा इदम गुरवे नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदम शुक्राय नमः। ओम शनैश्चराय स्वाहा इदम शनैश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा इदम राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदम केतवे नमः। इस तरह से हम लोग नवग्रह से कर देंगे। इंद्रादि और जितने देवता हैं, इंद्रादिपालाय नमः स्वाहा, इंद्रादिपालेभ्यः नमः स्वाहा। इस मंत्र से हम लोग कर सकते हैं। इंद्रादि और महावीर हनुमते नमः स्वाहा कर सकते हैं। फिर गणेश जी का गणपते नमः स्वाहा कर सकते हैं। फिर शंकर जी का ओम नमः शिवाय स्वाहा से कर सकते हैं। या जो जो भी आप जितने भी भगवान हैं उनका नाम लेकर के सीधे स्वाहा कर दीजिए। और ये आपका घी से हवन हो गया पूरा। अब आप जो संविधा जो तैयार किए हुए हैं या बाजार से जो खरीद के लाए हैं, उसमें इस तरह आप पकड़ेंगे। इस तरह से ये दोनों बाहर रहेगा, ऐसे आप पकड़ेंगे, ऐसे आप उठाएंगे और इसमें से स्वाहा करेंगे। इसमें चूंकि आप यदि थोड़ा सा मंत्र से करते हैं तो मंत्र बोल सकते हैं, नवार्ड मंत्र। और यदि नहीं तो ओम दुर्गा देव्यै स्वाहा, इससे भी आप 51 बार या 108 बार हवन कर सकते हैं। मंत्र नवारण आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं।
अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपके पास समय है, जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम पर एक बार आप स्वाहा कर सकते हैं। यहाँ तक आपका पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग मूर्धान करते हैं। मूर्धान जो बचा हुआ हवन सामग्री है उसको पान का पत्ता ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो यदि जिस पत्तल से आप हवन किए हैं उसमें उसको बचे हुए को उठा लें, एक सुपारी रख लें और एक उसमें रुपया रख दें। खड़े हो जाएं, दोनों दंपत्ति हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खड़े हो जाएं और मूर्धान कर लें। ओ मूर्धानम दिवो आरतिम पृथिव्या वैश्वानर कविगुं सम्राजमतिथिं जनाना मासन्नं पात्रं जनयंत देवा स्वाहा। तो धीरे धीरे मैं बोला, आप चाहें तो इसको लिख लें और इसे आप स्वाहा कर लें। इसके बाद मूर्धान आपका हो गया। इसके बाद आप आरती कर लें। सब जानते हैं कर्पूर गौरम से आरती होता है। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप लोग जानते हैं, इसे कर लें आरती। आरती करने के बाद भगवान को आरती दिखा दें, स्वयं भी आरती ले लें। इसके बाद आप हाथ में लेकर के दक्षिणा कर लें। दक्षिणा के लिए हाथ में जल और पैसा। ओम अद्य कृते तत् होम कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा अहम उत्सृजये। रख दीजिए पात्र में, जहाँ ब्रह्मा जी का है उसी के बगल में आप रख दीजिए किसी पात्र में। इसके बाद हो गया। अब हम लोग को हवन करने में थोड़ी बहुत भूल गलती हो गई होगी, इसके लिए माफ़ी मांगना तो बनता है। चलिए माफ़ी मांग लेते हैं। हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लीजिए। आप जानते हैं कि आवाहं न जानामि विसर्जनम पूजाम विधिम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। रख देंगे वहाँ पर किसी पात्र में, या आप भगवती का यदि पूजा कर रहे हैं तो उनके चरण में रख दीजिए। इसके बाद अब हम लोग खड़े होकर के प्रदक्षिणा कर लेंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद थोड़ा सा हाथ में दही है तो उपलब्ध तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल लेकर के अग्निदेव के चारों तरफ घुमा करके वो अग्निदेव तुम शांतो भव, इतना करके हम लोग आपका यहाँ पर हवन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद सब सामग्री उठा करके आप अपने घर चले जाएं या सब सामान रख दें। बस आज इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में कुछ नया चीज़ लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरी सभी वीडियो आपको आप तक पहुंच जाएगी। और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।